था। सामने उसको राणा महल की एक खिड़की नजर आ रही थी जिस पर किसी झाड़ी की मोटी लता चढ़ी हुई थी। राजवीर ने देखा कि बाउंड्री वाल फलांगना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री वाल के पत्थरों में पैर जमा लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। राजवीर बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अगर यह सच में ड्रग्स सिंडिकेट का मामला है तो जरा सी गलती से मुजरिम होशियार हो सकते थे और फिर उनकी धूल को पाना भी किसी के बस की बात न होती। राजवीर ने जेब से अपनी छोटी सी दूरबीन निकाली जो एक सिगार केस के शक्ल की थी। दिखने में यह बहुत छोटी दूरबीन थी, लेकिन इससे लगभग 5 किलोमीटर तक की दूरी से एक सुई को भी ढूंढा जा सकता था। राजवीर ने दूरबीन को आंखों से लगाया और राणा महल का बारीकी से मुआयना करने लगा। साथ ही उसके कान भी हल्की से हल्की आवाज की तरफ लगे हुए थे। काफी देर तक अच्छी तरह से देखने भालने के बाद राजवीर झुका हुआ झाड़ी से निकला और झुके झुके ही महल की बाउंड्री वाल की तरफ दौड़ लगा दी। वो कोशिश कर रहा था कि उसके पैरों से हल्की सी आवाज भी न होने पाए। बाउंड्री वाल के पास पहुंचकर वो दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ की सुनगुन लेने लगा। राजवीर ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और बाउंड्री वाल की दूसरी तरफ फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज आई और सन्नाटा छा गया। राजवीर ने थोड़ी देर और इंतजार किया और दीवार पर चढ़ने लगा। दीवार पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि दीवार काफी चौड़ी है और इस पर 2 आदमी सर से सर मिलाकर आराम से लेट सकते थे। राजवीर दीवार पर पेट के बल लेट गया और अंदर झांकने लगा। अंदर काफी ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, दीवार पर भी काई जमी हुई थी। राजवीर एहतियात से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सन्नाटे का वही आलम था। राजवीर तेजी से महल की इमारत के पास उस जगह पहुंचा जहां से एक मोटी सी लता ऊपर खिड़की तक जाती थी। राजवीर ने लताओं को पकड़कर झटका दिया। मजबूती का अंदाजा लगाने के बाद उसने चढ़ना शुरू किया। पैरों को महल के दीवार के पत्थरों में टिकाते हुए वो दीवार पर चढ़ने लगा। काफी मुश्किल काम था। जरा सा चूक जाने पर या लता टूटने पर वो सीधे नीचे गिरता और हाथ पैर तोड़वा बैठता। धीरे धीरे करके वो खिड़की तक पहुंच गया, मगर खिड़की से झांकने पर उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि खिड़की के आगे की छत टूट चुकी थी और उतरने के लिए जगह नहीं थी। मगर वो राजवीर क्या जो हिम्मत हार दे। उसने खिड़की पर बैठकर अंदर नजर दौड़ाई। छत का एक हिस्सा सामने से नजर आ रहा था। अगर वो थोड़ी हिम्मत करता तो सामने वाली छत की तरफ छलांग लगाकर कोने को पकड़ सकता था। मगर दिक्कत यही थी कि छलांग लगाने से पहले उसे खड़ा होना पड़ता और खिड़की में सीधा खड़े होने की जगह नहीं थी। राजवीर ने अपने साइड की दीवार पर नजर दौड़ाई और उसके खुशी का ठिकाना न रहा। इस साइड की दीवार में ताकचे बने हुए थे और दीवार और जहां से छत टूटी थी वो कार्निस की तरह बनी हुई थी। राजवीर ने हाथ बढ़ाया और ताकचे में लटक कर कार्निस पर अपने पैर जमा दिए। इसी तरह खिसकते खिसकते वो छत तक पहुंच सकता था। थोड़ी देर बाद वो छत पर पहुंच चुका था। उसने झांक कर नीचे देखा तो अंधेरे में ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ ऐसा लगा कि नीचे भी घास और काई है। अब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस कमरे को देखकर लगता था कि यह किसी का बेडरूम हो सकता था। सामने दीवार पर एक बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ था जिसमें कोई पेंटिंग रही होगी, मगर कागज गल जाने की वजह से सिर्फ काली दीमक लगी हुई लकड़ी ही बची थी। इस कमरे में 2 खिड़कियां दिख रही थी जो महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ खुलती थी। राजवीर एक खिड़की की तरफ बढ़ा और बिना झांके बाहर देखने लगा। सामने एक छत नजर आ रही थी और यहीं से एक जीना नीचे की तरफ जा रहा था, मगर दिन के उजाले में छत पर जाने का मतलब था देख लिए जाना। राजवीर ने फिर से अपने अगल बगल नजर दौड़ाई। नीचे जाने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब टटोली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। उसकी जेब में एक कम पावर की पेन टॉर्च मौजूद थी। राजवीर ने पेन टॉर्च निकाली और टूटी हुई छत की तरफ बढ़ गया। टॉर्च की रोशनी की पतली लकीर नीचे की तरफ डाली और उसे एक जगह से उतरने का रास्ता मिल ही गया। राजवीर ने जीने उतरना शुरू किया। जीने काफी गहराई तक जा रहे थे, शायद कोई तहखाना था। राजवीर नीचे पहुंच चुका था। सामने उसे एक और बरामदा नजर आया। बरामदे में पहुंचकर अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक एक रोशनी का झमाका हुआ और बरामदे में सफेद धुआं सा भरने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसका सर भी चकराने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया हो और एक तरफ भागने लगा हो। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसका जहन अंधेरे में डूबा जा रहा था। मालूम नहीं कितनी देर तक उसकी यही हालत रही। जब थोड़े होश ठिकाने आए तो सबसे पहले उसे पेड़ नजर आए। पेड़ के पीछे से आसमान का नीलापन दिखा। धीरे धीरे जहन साफ हुआ तो समझ आया कि वो जमीन पर लेटा हुआ है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजवीर ने देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर एक चरवाहा उर्दू बैठा उसे घूर रहा था।